हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रंजनी का तृतीय अध्याय लेके आए हैं और इस अध्याय में ध्येय वाक्य दिए हुए हैं। ध्येय वाक्यानि हैं, ध्येय वाक्य हैं जो आत्मनेपद में हैं। आत्मनेपद और परस्मैपद दो प्रकार के होते हैं और इन दोनों पदों में पांच पांच प्रकार के लकार चलते हैं। तो यहाँ इस अध्याय में आत्मनेपद के जो पांचों लकार हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ में ध्येय वाक्य कौन से विभाग के और क्या क्या ध्येय वाक्य हैं वो इस पाठ में बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम इस पाठ का जो सारांश है वो देखते हैं। संस्कृत साहित्ये अनेकानि सुभाषितानि सूक्तयः च सन्ति। संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के सुभाषितानि सुंदर वचन, सूक्तयः च सूक्तय और विसर्ग है, प्लस च सूक्तयः च और सूक्तियाँ सन्ति है। संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के सुभाषित और सूक्तियाँ हैं। तेसु उनमें से कानिचिन कुछ, उन सूक्तियों में कुछ वाक्य खंडानी वाक्य के खंड, उन सूक्तियों में से कुछ वाक्य के शब्द या खंड विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने सप्रतीक चिन्हेषु अपने प्रतीक चिन्हों के रूप में ध्येय वाक्यों के रूप में स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। न केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशेषु अपि, विदेशों में भी सौराष्ट्रस्य विभागस्य वा अपने राष्ट्र का अथवा विभाग का प्रतीक चिन्ह के संस्कृतस्य ध्येय वाक्यम, प्रतीक चिन्ह में संस्कृत के ध्येय वाक्यम स्वीकृतम, ध्येय वाक्यों को स्वीकार किया है। अनेन एव इसमें वृद्धि संधि है। अनेन प्लस एव वृद्धि संधि है, इससे बना है अनेनैव। इससे ही संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं स्वयमेव सिद्ध्यति, संस्कृत का वैश्विक महत्व स्वयं ही सिद्ध होता है। अब देखिए ध्येय वाक्य हैं। पहला जो ध्येय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। ये भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। विभाग का नाम है भारत सर्वकार है। सत्यमेव जयते भारत सर्वकार है। भावार्थ है इसका सत्य से एव, सत्य की ही विजय भवति, विजय होती है, जीत होती है। एतत् अस्माकं देशस्य मूल मंत्र अस्ति, यह अस्माकं देशस्य हमारे देश का मूल मंत्र अस्ति, मूल मंत्र है। सत्यात् सत्य से परम श्रेष्ठ किम अपि कुछ भी न अस्ति नहीं है। नास्ति का संधि विच्छेद होता है, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ स्वर संधि है। नास्ति नहीं है। सत्यात् परम सत्य से श्रेष्ठ किम अपि न अस्ति कुछ भी नहीं है। सत्यम एव शाश्वतम, सत्य ही शाश्वत है। अतः इसलिए सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अगला ध्येय वाक्य है वो है यतो धर्म ततो जय। यह है सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, उसका ध्येय वाक्य है यतो धर्म ततो जय। भावार्थ देखिए इसका, यत्र धर्म, जहाँ धर्म है तत्र विजय भवति, वहाँ विजय होती है, जीत होती है। अधर्मस्य सदा पराजय एव भवति,
अधर्म की हमेशा पराजय ही होती है, हार ही होती है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय प्राप्त होती है और अधर्म की हमेशा हार होती है, पराजय ही होती है। यदि हम धर्मपूर्वक अर्थात न्यायपूर्वकम कार्यम करवामें, न्यायपूर्वक कार्य करते हैं, तर्हि तो अस्माकं विजय, हमारी जीत निश्चित इति, निश्चित होती है। अगला ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। यह है राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल जो टीवी पर दिखाया जाता है, उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई होती है, सत्यम शिवम और सुंदरम। इसका भावार्थ देखिए, स परमात्मा, वह परमात्मा सत्य स्वरूप अस्ति, सत्य स्वरूप वाला है, वह परमात्मा सत्य स्वरूप वाला है। स एव विश्वस्य कल्याणम करोति, स एव वह ही विश्वस्य कल्याणम, विश्व का कल्याण करोति करता है। अतः इसलिए स परम दयालु अस्ति, वह परम दयालु है। स एव वह ही सुंदर अस्ति, सुंदर है। तस्मात् सुंदर, उससे सुंदर, अस्मिन् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, कै अपि न अस्ति, कोई भी नहीं है। नास्ति का संधि विच्छेद आपको पूर्व में बताया जा चुका है। न प्लस अस्ति होता है, दीर्घ संधि होती है, और कै अपि, इसका को अपि का संधि विच्छेद होता है। कै विसर्ग आएगा प्लस अपि, कोई भी। पूर्व रूप संधि है, स्वर संधि का ही एक भेद होता है पूर्व रूप संधि। तो इस ब्रह्मांड में उससे सुंदर कै अपि न अस्ति, कोई भी नहीं है। अतः इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम प्रस्तुति, सत्यम शिवम सुंदरम, ये प्रस्तुति अस्माकं दूरदर्शनम, हमारी दूरदर्शन की है। अगला ध्येय वाक्य देखिए, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। बहुजनानां हिताय अर्थात अस्माकं जीवनम संपूर्ण समाजस्य हिताय सुखाय च भवेत्। बहुजनानां हिताय, बहुत से लोगों के हित के लिए, अर्थात अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन, संपूर्ण समाजस्य, संपूर्ण समाज के, हिताय हित के लिए, सुखाय च और सुख के लिए, भवेत् होवे। वयम हम तस्य सुखस्य करते, उनके सुख के लिए, सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः, हमेशा प्रयत्न करें, इति भावः, ऐसी भावना हो। अगला ध्येय वाक्य है वो है लोकसभा का। लोकसभा का ध्येय वाक्य है धर्मचक्रे प्रवर्तनाय। भावार्थ है इसका, शासकस्य दायित्वं भवति, शासक का दायित्व होता है, शासक की जिम्मेदारी होती है, यत् कि सर्वान मानवान, सभी मनुष्यों का धर्मपूर्वक पालित, धर्मपूर्वक पालन करें, सभी मनुष्य का धर्मपूर्वक पालन करें। धर्मस्य अर्थ कर्तव्यम, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कृत धातु में तव्यत प्रत्यय, यानी किया जाना चाहिए। तव्यत का अर्थ होता है चाहिए अर्थ के लिए, ये प्रत्यय है कृत धातु में, तव्यत प्रत्यय। धर्मस्य अर्थ कर्तव्यम, धर्म का अर्थ है कर्तव्य या दायित्व। शासक स्वयं कर्तव्य पालनम कुर्वन्, शासक स्वयं कर्तव्य का पालन करता हुआ, कुर्वन् कृ धातु में श्रित प्रत्यय, कृ धातु में श्रित प्रत्यय है। स्वयं कर्तव्य पालनम कुर्वन्, स्वयं कर्तव्य का पालन करते हुए, सर्व प्रजाम अपि, अपनी प्रजा को भी,
कर्तव्य पालने योजयेत, कर्तव्य पालन में लगाएं। तदर्थम उसके लिए धर्मचक्र प्रवर्तनाय, धर्मचक्र प्रवर्तन अस्माकं लोकसभा, हमारी लोकसभा के ध्येय वाक्य है। धर्मचक्र प्रवर्तनाय ये हमारी लोकसभा का ध्येय वाक्य है। इसके बाद अगला जो ध्येय वाक्य है वो है योग क्षेमम वहामि अहम। वहामि अहम, इसमें यण संधि है। देखिए किस प्रकार से बनेगी। वहामि और इसमें अहम हो जाएगा, वहामि प्लस अहम, जिससे बनेगा वहाम्यहम। यण संधि। योग क्षेमम, योग क्षेम का मतलब है, योग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु न प्राप्ति। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, ये योग कहलाता है। ये योग से मम वहामि अहम, ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है। LIC जिसको कहते हैं, LIC का ध्येय वाक्य है योग से मम वहामि अहम। योग का मतलब है जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब है जो वस्तु हमें प्राप्त हो गई है उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना क्षेमम कहलाता है। तो योग से मम वहामि अहम, योग का मतलब है, देखिए नीचे भावार्थ में दिया हुआ है, योग है अर्थात अप्राप्त वस्तु न प्राप्ति, अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना। क्षेम है अर्थात प्राप्त वस्तु न संरक्षणम, प्राप्त वस्तु की सुरक्षा करना। इत्थम, इस प्रकार से अप्राप्त वस्तुनि, अप्राप्त वस्तु को वयम प्राप्नुयाम, हम प्राप्त करें, प्राप्त वस्तुनि च रक्षेम, और प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा करें। ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है योग क्षेमम वहामि अहम। इसके बाद अगला है आदित्यात् जायते वृष्टि। ये भारतीय मौसम विभाग का ध्येय वाक्य है। भारतीय मौसम विभाग का ध्येय वाक्य आदित्यात् जायते वृष्टि। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, जायते होती है, वृष्टि वर्षा, सूर्य से वर्षा होती है। यदा सूर्य तपति, जब सूर्य तप्त होता है, तपता है, गर्मी देता है, तदा तब समुद्रेषु अवस्थितम, समुद्रों में स्थित जलम, जल वाष्प रूपेण, वाष्प के रूप में गगने गच्छति, आकाश में चला जाता है। तेन एव, उससे ही, तेन का संधि विच्छेद होता है, तेन प्लस एव वर्दी संधि, तेन एव उससे ही मेघानाम निर्माणम भवति, मेघों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। मेघा जलम वर्षन्ति, और बादल हैं वो जल की वर्षा करते हैं। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है आदित्यात् जायते वृष्टि, कि सूर्य से वृष्टि जायते, वर्षा होती है। एव उच्यते, एव उच्यते का संधि विच्छेद होता है, एव प्लस उच्यते, गुण संधि है इसमें, स्वर संधि का जो एक भेद होता है, एवोच्यते। इसके बाद अगला है ध्येय वाक्य, वो भारतीय वायुसेना का है, और भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पर्शं दीप्तम। भावार्थ देखिए इसका, प्रकाशितस्य आकाशस्य स्पर्शनम, प्रकाशित आकाश का स्पर्श करना, अर्थात अस्माकं गति, हमारी गति न केवलम भूमंडले, केवल भूमंडल में ही नहीं, अपितु बल्कि गगन मंडले अपि, गगन मंडल में भी निर्बाध रूपेण, बिना बाधाओं के भवेत होवें। हमारी गति केवल इस भूमंडल में ही नहीं बल्कि आकाश मंडल में भी बिना किसी बाधाओं के होवें। वयम नभसि अवस्थितान शत्रुन हत्वा जयामहे, हम नभसि आकाश में अवस्थितानि स्थित शत्रुन हत्वा, शत्रुओं को नष्ट कर मार करके जयामहे, विजय प्राप्त करें।
अगला ध्येय वाक्य है वो भारतीय जल सेना का है। सैन्यवर्ण है, सन्नवर्ण है, ये भारतीय जल सेना का ध्येय वाक्य है। इसका अर्थ देखिए, जल अधिपति वरुण अस्माकं कल्याण विदधातु। जल अधिपति, जल का राजा, जल के जो स्वामी हैं वो कौन है? वरुण, वरुण देवता। जल के स्वामी वरुण देवता अस्माकं कल्याणम विदधातु, हमारा कल्याण करे। जल प्लस अधिपति, जल का स्वामी वरुण अस्माकं कल्याणम, हमारा कल्याण विदधातु करे। समुद्र अनंतरे अंतरणे, समुद्र के अंतरणे अंदर, समुद्र में या समुद्र के अंदर का अपि बाधा, कोई भी बाधा न आगच्छेत, नहीं आवे। तत्र अपि अस्माकं मंगलम भवेत, वहाँ भी हमारा कल्याण होवे। तत्र प्लस अपि, तत्रापि का संधि विच्छेद होता है, तत्र प्लस अपि, वहाँ भी हमारा कल्याण होवे। अगला है ध्येय वाक्य, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु निश्चित रूप से, निश्चय ही, शरीरम आद्यम, शरीर माध्यम का संधि विच्छेद होता है, शरीरम प्लस आद्यम। आद्यम का मतलब होता है पहला। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। खलु का मतलब निश्चित रूप से या निश्चय ही, धर्म साधनम, धर्म को संपन्न करने का साधन या धर्म का साधन, आद्यम पहला, निश्चित रूप से धर्म को संपन्न करने का पहला साधन, आद्यम का मतलब होता है पहला, प्रथम, पहला साधन शरीरम, शरीर ही है। यह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ध्येय वाक्य। भावार्थ है इसका, धर्म साधन से प्रथमम सोपानम अस्ति अस्माकं शरीरम। अस्माकं शरीरम, हमारा शरीर। धर्म साधन से, धर्म को संपन्न करने का प्रथम सोपानम अस्ति, प्रथम सीढ़ी है। धर्म को संपन्न करने की प्रथम सीढ़ी है अस्माकं शरीरम, हमारा शरीर। काये बिना, काया के बिना, शरीर के बिना, वयम हम, किम अपि साधयितुम समर्था न, कुछ भी संपन्न करने में समर्थ नहीं हैं। अतः इसलिए यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन प्रयत्न से या प्रयत्न के द्वारा या प्रयत्न पूर्वक, शरीरस्य संरक्षणम करणीयम, शरीर का संरक्षण करना चाहिए। क्री धातु में अनियर प्रत्यय है, करना चाहिए। क्री प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय होता है वो चाहिए अर्थ के लिए होता है। क्री प्लस अनियर, करणीय करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में इस चैप्टर के 10 ध्येय वाक्य और रह गए हैं, ये अभी आधा ही चैप्टर हुआ है, वो अगली वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।